The very first condition is in. It means may, and it is used for big places such as country, state, city. जब कोई राज्य, देश, शहर, बड़े स्थान होते हैं और वहाँ पे मे आया रहता है तो वहाँ पे हम मे के सेंस में इनका प्रयोग करते हैं। वह आगरा में नौकरी करता है। कहाँ नौकरी करता है? आगरा में। आगरा क्या है? एक बिग सिटी है। अगर बिग सिटी है तो हम यहाँ पे मे के सेंस में इनका प्रयोग करते हैं। वह ही नौकरी करता है। डज जॉब, ही डज जॉब, मे इन, ही डज जॉब इन आगरा। नेक्स्ट, सीता भारत में रहती है। भारत में रहती है। कहाँ पे? भारत में। भारत क्या है? कंट्री है। कंट्री एक बिग प्लेस को शो कर रहा है। कोई भी कंट्री बिग प्लेस को ही शो करता है, वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। सीता रहती है, लिव्स, मे इन, लिव्स इन भारत, इट मीन्स इंडिया। नेक्स्ट कंडीशन इज इन। इट मीन्स मे, इनसाइड ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी दायरे के अंदर जो है कोई वस्तु सिचुएट होती है, एक्टिवेट होती है, परंतु उस दायरे के अंदर होती है तो वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। गीता कमरे में है। कहाँ है? कमरे में। तो कमरे की क्या होती है? एक दायरा होता है, एक लेंथ वाइड होती है कमरे की, उसमें वह स्थित है, अर्थात उसके सिचुएशन को शो कर रहा। सीता कमरे में है, गीता कमरे में है। यू नो, गीता इज कमरे में, इन, गीता इज इन द रूम। इनका प्रयोग यहाँ बेटर होगा। रवि कमरे में नाच रहा है। देखिए यहाँ पे कमरे में है तो इसका मतलब कमरे में क्या? बैठी हो सकती है, सोई हो सकती है। कमरे में नाच रहा है, ऐसा लग रहा है गति कर रहा है, लेकिन गति कर रहा है, नाचते हुए गति कर रहा है, परंतु कमरे के अंदर ही, दायरे के अंदर ही है। तो दायरे के अंदर जब कोई बैठा हो, सोया हो, गति कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो, लेकिन मे है, उस कॉन्टेनिंग में मे आया है, तो वहां पे हम इनका ही प्रयोग करते हैं। यू नो, रवि नाच रहा है, इज डांसिंग, मे इन द रूम। आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नदी में पानी था। कहाँ था पानी? नदी में। नदी क्या है? एक रेंज, उसमें पानी स्थित है। सिचुएशन दे रहा है, स्थिति दे रहा है। प्रयोग करेंगे, देयर वाज वाटर। देयर के प्रयोग के बाद उल्टा बनाते हैं। देयर वाज वाटर में इन, नदी का, इन द रिवर। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन इज इट मीन्स मे और ड्रेस यूनिफॉर्म। जहां पे ड्रेस यूनिफॉर्म के लिए मे का प्रयोग करता है तो वहां पर भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं। राधा साड़ी में थी। किसमें थी? साड़ी में। अर्थात तो किस ड्रेस में थी? साड़ी में थी। यहां पे लिखेंगे राधा थी, वाज, मे इन, राधा वाज इन साड़ी। नेक्स्ट, सोहन वर्दी में था। किसमें था? वर्दी में। यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? सोहन वाज इन यूनिफॉर्म। सोहन वाज इन यूनिफॉर्म। यहाँ पे इनका प्रयोग एक्सपेक्ट। क्या तुम सफेद पोशाक में महिला को देखे? यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? सफेद पोशाक में आया है पोशाक के सेंस में, तो यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। क्या तुम सफेद पोशाक में महिला को देखे? डिड यू देखी? सी महिला को, ए वुमन, डिड यू सी ए वुमन इन सफेद पोशाक, इन व्हाइट। अब यहाँ पे इन व्हाइट ड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन व्हाइट के साथ लिख दे रहे तो सिंपल सी बात है, वह ड्रेस को ही इंडिकेट कर रहा है, पोशाक को ही इंडिकेट कर रहा है। सो आप इस वीडियो को बार बार जब देखते हैं तो आपके मन में जो कंफ्यूजन है दूर हो जाता है। इट मीन्स रिपीट दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू यूज द प्रीपोजिशन इन डिफरेंट अदर कंडीशंस। देखते हैं कि मे का प्रयोग और किस भिन्न भिन्न स्थितियों में करते हैं। यहाँ पे हम टाइम के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। टाइम इट मीन्स समय। समय के सेंस में यहाँ पर भी जो है इन, इट मीन्स मे होता है। जैसे क्या दिया जाए कि वह सुबह में टहलता है। कब टहलता है? सुबह में। वह सुबह में टहलता है। यहाँ पे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि कभी कभी बोला जाता है वह सुबह टहलता है, कभी कभी में सेंस नहीं होता। लेकिन सुबह क्या है? एक टाइम है, और टाइम है तो वहां पे में के सेंस में इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही टहलता है, वॉक्स, में इन, सुबह का, मॉर्निंग, ही वॉक्स इन मॉर्निंग। इस प्रकार से आसानी से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या दिया जाए? वह 4 दिन में लौट आएगा।
कब आएगा? 4 दिन में लौट आएगा। दिन क्या है? टाइम है। और टाइम के सेंस में क्या आया? मे आया है। इनका प्रयोग करना बेटर होगा। या ही लास्ट बनाते हैं, विल लौट आने का, रिटर्न मे इन, और 4 दिन ये हो जाएगा 4 डेज। इस प्रकार से हम टाइम के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह जो है इन मीन्स में, यह कभी भी स्टेट दशा को दर्शाता है, कंडीशन को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। तो वहां पर भी हम मे के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह कर्ज में था, वह कर्ज में था, कर्ज में था। वह ही वाज में इन कर्ज डेप्ट, अर्थात उसकी जो स्थिति थी, दशा थी, वह क्या थी? कर्ज में थी, वह कर्ज में था। जैसे यहाँ पे सीता कष्ट में थी, यह उसकी दशा थी। क्या है? सीता थी, वाज में इन, और कष्ट का ट्रबल, सीता वाज इन ट्रबल। इस प्रकार से हम स्टेट या कंडीशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह अच्छे स्वास्थ्य में था, ही वाज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में था। वह बुरे स्वास्थ्य में था, ही वाज इन बैड हेल्थ, इसकी कंडीशन है। या नेक्स्ट हम प्रयोग करते हैं डायरेक्शन के लिए। जहां पे क्या होती है? दिशा होती है, वहां पर भी इन माने मे का सेंस हो जाता है। जैसे यहां पे कह दिया जाए सूर्य पूर्व में उगता है, तो कहां उगता है? पूर्व में। पूर्व क्या है? दिशा है। दिशा के नाम के पहले मे आया है, तो वहां पे इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य दशम उगता है, राइजेस में इन, पूर्व का इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस प्रकार से जहां पे दिशा हो जाता है, तो दिशा के नाम के पहले मे अगर आया है, तो इनका ही प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। इनका प्रयोग अदर जगह पे हम कैसे यूज करते हैं? सो वाज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर गेटिंग more informations and taking away your confusion. Yes, next है यहाँ पे प्रोफेशन के लिए। वहां पे इन माने में होता है प्रोफेशन, कोई व्यवसाय, कोई धंधे में इन्वॉल्व होने के लिए मे का प्रयोग करना इनके लिए सुटेबल होता है। जैसे कह दिया जाए वह सेना में था, कहा था? सेना में था। सेना में, सेना क्या प्रोफेशन उसका, मतलब वो आर्मी में था, सेना में था, सोल्जर रहा होगा, कैप्टन रहा होगा, मतलब उसका वही प्रोफेशन था। ही वाज इन क्या है? आर्मी, ही वाज इन आर्मी। जैसे कह दिया जाए रवि व्यवसाय में व्यस्त है। कौन? रवि है, इज व्यस्त, बिजी में इन व्यवसाय, इन बिजनेस। रवि इज बिजी इन बिजनेस। तो यहां पे जो है मे का प्रयोग काफी बेटर है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, सी इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में रुचि रखती है। तो मे के सेंस में इस प्रकार से कोई भी प्रोफेशन होता है और वहां पे मे आ जाता है, तो इनका प्रयोग करना काफी क्या होता है? बेटर होता है।